हेलो। गुड इवनिंग विनय। 2x0 कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? अनुज गुड इवनिंग। अवनीश गुड इवनिंग। एक्स मैक्स वाला, एक्स मैक्स वाला तो इस स्लाइड में है नहीं। अच्छा, मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम वाले में यार यही कंडीशन लगाया है भाई कि वो पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो आगे एक्स एक्सिस पे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब वो एक्स एक्सिस पे आगे नहीं बढ़ेगा तो वही उसका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यही तो किया था। मार्क्स कम आए उससे मैटर नहीं करता है किस रीजन से कम आए। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख लीजिए रीजन क्या है, क्यों कम आए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर कल ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट में, ठीक है। बहुत बच्चे चले भी गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आके थोड़ा सा ये देखे थे कि इसका क्या होगा। दो मिल रहा था, एक जे कैप में, तो ये तो जे कैप वाला क्लियर है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था इस तरफ, ठीक है। अब ये मैंने आपको स्लाइड में भी बता दिया था, जिन बच्चों ने स्लाइड पढ़ा होगा उनको रीजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यार ये कोई भी ये क्या मत पूछा करो यार, नया टॉपिक कब चालू होगा, नया चैप्टर कब चालू होगा। आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करना है चले जाओ, ठीक है। अभी अभी ये टॉपिक शुरू हुआ है, आप बोल रहे हैं नया टॉपिक कब शुरू होगा। आपको टॉपिक शुरू और वो तो आप उस पे देख लेना ना, ऐप पे आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये नया टॉपिक शुरू हो गया। कुछ भी यार करते रहते हो। पढ़ाई करो यार, लर्न करो। कब क्या चालू होगा, कब क्या खत्म होगा, सारा दिमाग आप लोग इसी में लगाते हो। आई डी एल बी कॉस थीटा के कैप ये रेडियल होगा। तो आपको पता है कि ये डीएल यहां बनाया भी था हम लोगों ने, इसके लिए बी साइन थीटा की वजह से जो फोर्स होगा इस डीएल के लिए, इस डीएल के लिए बी साइन थीटा की वजह से जो फोर्स होगा वो इधर आएगा और इसके लिए इधर आएगा। लिखा भी है यहाँ पे प्लस आई कैप, तो इसके लिए प्लस आई कैप है बट इसके लिए माइनस आई कैप हो जाएगा भाई, इस चीज का ध्यान देना था, ठीक है। इसके बाद जो है ये प्लस आई कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। क्यों भाई नैतिक, क्या हो गया था आपको, तबीयत खराब हो गई थी आपकी, आपने स्किप कर दिया क्यों? तो बी साइन थीटा आपका जो है इसके लिए देखो, तो इसके लिए रेडियली इधर होगा ना भाई। तो आपको रेडियल डायरेक्शन वाले में यही बात देखना था कि इसके लिए, इस वाले के लिए ये डीएल ऐसा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अपनी जो बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा वाली है, तो बी कॉस थीटा वाली ये है। तो डीएल क्रॉस बी, ये डीएफ इधर लगेगा, डीएफ बी, और इसके वजह से डीएल इधर होगा, करंट इधर घूम के आएगा। तो यहीं पे हमें ध्यान देना था। हम लोग केवल एक डीएल के लिए निकाल के बैठे हैं, इसके अपोजिट वाला कैंसिल करेगा तो उसका लिखना ही नहीं था। ये डीएल ऐसा होगा और इसका बी कॉस थीटा अपना ऐसा है। तो इसका डीएल क्रॉस बी करोगे तो ये किधर आएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो इसका जो डीएल क्रॉस बी होगा वो कैसा होगा, डीएफ बी ऐसा होगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेडियल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो रेडियल वाले आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, डीएल आपका कमिंग आउटवर्ड है बी कॉस थीटा। तो इसका जब आप राइट हैंड से भी करोगे, है ना, तो राइट हैंड से करोगे तो ये है अपना डीएल आपकी तरफ,
और बी कॉस थीटा ऊपर, तो ये इधर लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से डीएल आपका अंदर है और ये बी ऊपर है, तो इसके लिए इधर। तो ये टर्म मैंने लिख दिया है, इसको लिखना ही नहीं था। ये अपना इस प्लस आई कैप के लिए तो इधर होगा, पूरे को लोगे, पूरे रिंग को, तो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो आंसर ये होगा। कल जो हम लोग कर रहे थे, कभी भी आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, जो कंपोनेंट अपना प्लेन में है ना, रिंग के प्लेन में है, वो हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा 2 पाई आर आई बी साइन थीटा माइनस जे कैप। फिर ये करेगा क्या, टेंशन क्रिएट करेगा। तो टेंशन का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ रखा था, बी आई आर, बस यहां बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो टेंशन का एक्सप्रेशन यही होगा, बी कॉस थीटा आई आर, और नेट फोर्स अपना 2 पाई आर आई बी साइन थीटा। ये शायद सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास कोई एक पैराबोलिक शेप का वायर है ना, ए वायर इन द a wire of parabolic shape, एक करंट कैरिंग वायर लिख लो, whose equation is y square equal to 4ax। हाँ, ये वाला रिजल्ट याद रख सकते हो, बिल्कुल आपको फायदा करेगा ये रिजल्ट, कि नेट फोर्स जो है ये रेडियल वाले में, नेट फोर्स जो है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है का सोर्स रेडियल है, तो इस सिचुएशन में जब मतलब बी के दो कंपोनेंट होंगे तो उसमें आप ये थोड़ा याद रख सकते हो कि जो बी का वो कंपोनेंट जो प्लेन ऑफ द रिंग के लॉन्ग है वही नेट फोर्स क्रिएट कर रहा है। पैराबोलिक शेप हुज इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, एज सोन इन द फिगर। फाइंड नेट फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, तो मान लो आपके पास ऐसा कुछ वायर है, कोनिक सेक्शन पढ़ लिया तुम लोगों ने? कोनिक सेक्शन पढ़ लिया है क्या? अभी नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने कोनिक सेक्शन। तो पैराबोला का ये इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो करंट इसमें आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पे दिमाग नहीं लगाना है कहां से आ रहा है ये करंट, मैंने पहले ही बता रखा है, क्लोज लूप नहीं दिखाया जाएगा आपको। और ये तो पैराबोला पूरे कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकता है, इसका इतना पोर्शन आपको, इतने पोर्शन की बात कर रहा है, और ये आपको दिया हुआ है a,0, ये आपको दिया जा रहा है a,0। तो इस पैराबोलिक शेप का हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनवर्ड है।
मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनवर्ड है, बी है, बी है। अच्छा, पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया भाई। तो जल्दी बताओ फिर इसका आंसर दो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, इसमें हमें नेट फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स। बी जो है परपेंडिकुलर है इसके। फोर ए आई बी, ठीक है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, देखिए आपने नहीं भी पढ़ा भाई तो भी कर सकते हैं अपने बेसिक कॉमन सेंस से। मान लीजिए एक ग्राफ है, इस शेप का है, जिसका आपको इक्वेशन दे रखा हुआ है, ठीक है, और इस इक्वेशन में आपको दे रखा है, आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? सभी बच्चों को पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल वाला बनाते हैं ना यार। तो इतना तो दिमाग लगा सकते थे कि हमें इस पूरे वायर के लिए तो इंटीग्रेट करके निकालने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हर डीएल के लिए अलग अलग होगा। आप देख रहे हो, पूरा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, ये वायर चूज कर सकते हो। इसके जगह पे मैं यहां बना दे रहा हूं, केवल आप ये वायर चूज कर सकते हो। बोलो भाई, केवल ये वायर चूज कर सकते हो। मान लो इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ओ है, ये बी है। तो इस पूरे ओ ए बी में एफ ओ ए बी जो भी होगा दैट इज इक्वल टू एफ बी ए या एफ ए बी, जो भी आप बोलो। ये इफेक्टिव जो लेंथ वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू एफ ए बी। इतना तो सोच सकते थे, ये तो बताया गया सबको, ठीक है। अब यहां पे बिल्कुल सही कह रहे। तो यहां पे अब इसका लेंथ तो निकाल सकते हो। बोलो सर इसका लेंथ क्या होगा, कैसे पता? अरे यार एक्स की वैल्यू ए है, तो आप एक्स की वैल्यू इस लोकस में ए पुट करके वाई नहीं निकाल सकते? तो बड़ी चीज नहीं है। तो एट एक्स इक्वल टू ए, मान लो आपको कुछ नहीं पता, तो एट एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे। 4a स्क्वायर दैट इज वाई कितना आ जाएगा, 2a प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेंथ होगा 2a और ये लेंथ होगा 2a। ये सब आप कोनिक सेक्शन जो बच्चे पढ़े हैं उनका नाम होता है, फोकस से पास होता है, लेटस रेक्टम होता है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने इतने जमाने में पढ़ा था तो मुझे याद आ रहा है कि शायद ये 80 स्क्वायर और ये 280 होता है पैरामेट्रिक। तो यहां से जब इस पे ये बनता है तो T1 T2 इक्वल टू -1 होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं भाई? क्या मैं सही बोल रहा हूं? जिन बच्चों ने पढ़ा है 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर -280, और ये कंडीशन होती है कि यहां से इनका जो एंगल मतलब T1 T2 -1 होगा, शायद ऐसा कुछ होता था। तो अगर आपको नहीं पता तो भी आप कर सकते हैं। यहां से y इक्वल टू ±2a, तो आपको 2a मिल गया। तो टोटल लेंथ इसका हो गया इस वायर का 4a, इसका लेंथ हो गया 4a। तो और करंट हमेशा कहां से लोगे, b से a की तरफ, क्योंकि जिधर इसकी डायरेक्शन है। तो ये I हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया, I, ये हो गया I है ना, L क्रॉस B। तो नेट फोर्स आपका जो डायरेक्शन होगा इसका, वो डायरेक्शन इस पे ऐसे दिखाएंगे, ये लगेगा। तो हो सकता है आपसे अगर वेक्टर भी पूछे तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो जो एफ ए बी होगा वो आप बता सकते हो। एफ ए बी क्या होगा, तो एफ ए बी वेक्टर मैं लिख दे रहा हूं, हो जाएगा आई एल, एल है 4a और ये b, चेक करिए सब लोग, -i कैप, ये वेक्टर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि ये वायर इस फॉर्म का है, ए वायर of the form y is equal to a sin kx upon L, y equal to a sin kx upon L, या फिर ऐसे ले लो, कुछ वेव फंक्शन टाइप ले लो।
y इज इक्वल टू 2a साइन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये अपना वायर है इन द फॉर्म, एक करंट कैरिंग वायर लिख लो। a current carrying of the form is placed in a uniform magnetic field। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द वायर इफ B इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप, पहला है। दूसरा है B इज इक्वल टू बी नॉट जे कैप। तीसरा है B इक्वल टू बी नॉट के कैप, और वायर ये है। ठीक है, तो ये अपना वायर है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और करंट कैरिंग है, ऐसा कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो आपको इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स बताना है अंडर 3 कंडीशन। जब मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, बी के बारे में बता रखा है, बी की डायरेक्शन चेंज हो रही है 3 चीजों में। ठीक है, बोर्ड ठीक हो गया, उसको थोड़ा सा एक अपडेट मांग रहा था, वही किया। तो रौनिक भाई बोर्ड ठीक हो गया। देखिए, आप नए ज्वाइनिंग है, बैकलॉग होगा नो डाउट, बहुत भारी भारी चैप्टर खत्म हुए हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो भी चैप्टर खत्म हुए हैं वो अभी केवल आपको जेई मेंस की, अगर केवल हम पहले एग्जाम की बात कर लें तो इलेक्ट्रो कैपेसिटर और करंट, तो इलेक्ट्रो कैपेसिटर और करंट से 30 क्वेश्चन में, मतलब आप समझिए 4 से 5 क्वेश्चन का कवरेज केवल हुआ है। पूरा अभी 26 क्वेश्चन की पढ़ाई बाकी है। ठीक है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, असली नाम तुम्हारा भी रोनित है, तो आप रोनित स्क्वायर करके आया करो। ठीक है, फिर अगला कोई आएगा और रोनित क्यूब कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर दो तुम लोग। पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। ये जो शेप ऑफ वायर है, इस वायर के लिए भी सभी को पता है कि जो हमारा इफेक्टिव लेंथ वेक्टर होगा उसको तो निकाल ही सकते हो। ये अच्छा, ये मैंने तुम लोगों को दिया नहीं है। x इक्वल टू 0 ये होगा, और ये है अपना x इक्वल टू एल और x इक्वल टू 2l। ये पूरा आपको 2 मीटर दिया हुआ है, दिख ही रहा है आपको, और 2a साइन पाई एक्स अपॉन एल है ना। ए अपना क्या है, एम्पलीट्यूड है। ए हटा दो, ए का क्या मतलब है यहाँ पे, ए का कोई मतलब है, कंफ्यूज हो रहे हो। 2 करो, एम्पलीट्यूड तो एक ही होगा, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम, इसको ए भी कर सकते हो, आपके ऊपर है क्वेश्चन में क्या कर रहे हो आप। मैंने इसको
ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को आप जनरल कर लेता हूं, ए कर देता हूं, स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखना चाहो तो 2 रख सकते हो, तो मैंने ए कर दिया। इसका मतलब ये यहां पर इसकी वैल्यू ए है, तो ये कहां पर होगा सभी को पता है, x इक्वल टू कहां पर होगा, पाई बाई, भाई मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पाई एक्स बाई एल है, तो थीटा कहां पर, ये x की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप लोग टोटल। आप देखो यहां पर ये 0 हो रहा है, यहां पे 0 हो रहा है, तो टोटल लेंथ बता दो मुझे, ये यहां से यहां तक की लेंथ बता दो, ये कितना हुआ, ये लेंथ बता दो और ये लेंथ बता दो, कितना हो जाएगा भाई जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये पूरा लेंथ पहले बता दो, लेंथ कितना आ जाएगा। यहां पर x इक्वल टू साइन फंक्शन टाइप है, तो पाई एक्स बाई एल, यहां पर x की वैल्यू यहां पे पाई कर दो, तो पाई एक्स बाई एल को अगर पाई कर दोगे मेरे भाई, तो ये अपने पास 0 है, ये पाई बाई 2 है। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये l आ रहा है, देखो ध्यान से x कितना आ रहा है, पाई पे x कितना आ रहा है, अगर ये थीटा पाई होता आर्गुमेंट तो x कितना आता, l आता, मतलब ये l आ रहा है और ये भी l आ रहा है। तो साहब ये बच्चे करना शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस पूरे को हटाकर, इसको पूरे को हटाकर आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाइए ना, बस खत्म करिए कहानी। तो नेट फोर्स इस पे निकाल दो जो होगा, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू अपना 2l, तो इसी पे जो फोर्स होगा वही होगा। करंट की डायरेक्शन ये मानोगे। अब डायरेक्शन देखते जाओ, पहले केस में, फर्स्ट केस में 0 हो जाएगा, b वेक्टर एंड l वेक्टर पैरेलल हैं, देख लीजिए b वेक्टर और l वेक्टर पैरेलल हैं, तो आई एल क्रॉस बी 0 हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी मतलब यहां पे एफ बी क्या हो जाएगा, 0। समझ गए सभी बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड और एल दोनों अपने 0 हैं। जे कैप में क्या होगा, तो जे कैप में क्या हो जाएगा, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस केस में एल वेक्टर और बी वेक्टर ये पैरेलल हो गए। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में अपने पास ये आई है, बी ऊपर है, तो आई एल क्रॉस बी, एल है अपना 2l, तो आई एल क्रॉस बी कर लो। हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर होता है, तो एल क्रॉस बी इधर होगा, तो एल क्रॉस बी क्या मैग्नीट्यूड केवल अगर पूछा है ना, तो अपने पास हो जाएगा आई 2lb। डायरेक्शन पूछेगा तो बता सकते हो प्लस के कैप, डायरेक्शन पूछेगा तो बता सकते हो ना प्लस के कैप। ठीक है, आई एल बी, और साइन यहां पे 90 है, दिख रहा है सभी को, यहां पे थीटा क्या है 90 है, लेंथ वेक्टर इधर है, ये लेंथ वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 है। क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, के कैप में क्या होगा, के कैप में भी यही हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो गया है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्लस के कैप है, मतलब इधर डॉट में है, आपकी तरफ आ रही है, और आई ऐसा है, तो आई एल क्रॉस बी, यहां पे भी थीटा 90 है ना। तो आप इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर भी निकाल ही सकते हो, मैंने नहीं पूछा है, तो आप यहां पे इसमें भी आंसर होगा आई 2lb, तो इसका आई 2lb और 0, आई 2lb और 0। देखिए अगर फंक्शन ऑफ वेव की तरह b को वेरी कराते हो आप, तो आपको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप बनाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं बना सकते ना, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि सॉल्व भी हो जाए। आप कैसा फंक्शन लेना चाहते हैं वो फंक्शन लीजिए, आप बनाइए। ठीक है, आप यहां पे डीएल एलिमेंट कट करिए और वहां से उसके अकॉर्डिंग फंक्शन बना के कर सकते हैं। आपको अप्रोच तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये
जैसे कि इसी को थोड़ा चेंज कर दे, मान लो जैसे अभी आपने एक पैराबोलिक फॉर्म ऑफ वायर है, आपके सीट का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, एक सीट का मॉड्यूल का क्वेश्चन ले लेता हूं। धीरे धीरे मॉड्यूल जिनको इंटरेस्ट है वो करिए, टिक करा देंगे इस चैप्टर से। तो एक पैराबोलिक वायर है और ये दिया हुआ है कि ये पैराबोलिक वायर तो ये पैराबोलिक वायर है, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दिया है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। और ये दिया है अपना 2 मीटर, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म ही है, बट डायरेक्शन ऐसा है। बी की वैल्यू है √2 टेस्ला, ठीक है। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर पढ़ेंगे तो उसमें बायट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, बहुत फेमस है, आप जानते हैं। टेस्ला के नाम पे एलन मस्क कंपनी चला रहे हैं। तो बी इक्वल टू √2 टेस्ला, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री है। अब आपको बताना क्या है इसमें, सेम यही बताना है कि फाइंड द देन द टोटल फोर्स एक्टिंग, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। टोटल फोर्स तो क्या कुछ नया थोड़े ना है, थोड़ा सा आपको आईक्यू लगा लेना है। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, ये आपको बता देना है। तो विद साइन दिया हुआ है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कर लेंगे सब लोग, जल्दी बताइए। अच्छा, करंट का वैल्यू नहीं दिया ना, सॉरी। हाँ, ये भी तो देना पड़ेगा। करंट की वैल्यू ले लीजिए 10 एम्पेयर, करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर ले लीजिए। अब ठीक है, करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर ले लीजिए। देखिए, कब आप किस, यही तो फिजिक्स है। फिजिक्स में एक ही चीज घिसी पिटी नहीं चलती है। एक ही चीज आप सोचो कि घिसी पिटी चले, वो नहीं चलेगी, ठीक है। आप कर सकते हैं, अपने अपने अप्रोच की बात है, आप कैसे करना चाहेंगे। कैसे करना चाहेंगे। हाँ, वही सीट मॉड्यूल वही है आपका, जो भी है।
चलिए ट्राई कर लिया होगा जिसको करना है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि इसके जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा सकते हैं, है ना। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, मान लो ये O है, ये A है, तो आप इसके A के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। A का कोऑर्डिनेट्स है 2,3/2। डेसिमल लिखने में डर लगता है। A इक्वल टू 2,3/2। तो आप इस पूरे वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वही होगा जो इस डिस्प्लेसमेंट इसके लिए होगा। बताओ भाई, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वायर। ये पैराबोलिक वायर के जगह पे आप इसको यहां लेके आ जाओ, ठीक है। इस पैराबोलिक वायर पे जो लगेगा नेट फोर्स वही होगा जो इस पूरे पैराबोला पे होगा, ये तो मानते हो। तो बस आपको करना क्या था, इस पैराबोलिक का एल वेक्टर लिख सकते हो। एल वेक्टर इज द लेंथ वेक्टर। तो क्या आप यहां से करंट की डायरेक्शन क्या देंगे, करंट की डायरेक्शन ऐसे देंगे, और लेंथ वेक्टर यहां पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है भाई। अगर ये 0,0 है और ये 2,3/2 है, तो क्या आप डायरेक्ट यहां से लेंथ वेक्टर OA लिख सकते हैं? बोलो भाई, ये लेंथ वेक्टर OA लिख सकते हैं क्या? और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर IL क्रॉस B कर दीजिए, ठीक है। IL क्रॉस B कर दीजिए, IL क्रॉस B कर दीजिए। हाँ 37 डिग्री भी आ रहा है उससे, लेकिन आपको क्या करना चाहेंगे उस 37 डिग्री से, ठीक है। बेटर है, जो सबसे आसान तरीका जो दिखता है मुझे वो यही है जो हम लोग कर रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ वेक्टर निकाल लिया, तो अब यहाँ इफेक्टिव लेंथ वेक्टर हम हैंडल करेंगे वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। तो सीधे सीधे लेंथ वेक्टर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिर फंस जाएंगे। आपको यहाँ किसी भी तरीके से वेक्टर फॉर्म में ही करना होगा, या तो आप अलग अलग करो, इसको 2 टुकड़े में करो। मैं दोनों रास्ता बता दे रहा हूं। बी का जो कंपोनेंट होगा, बी का आपको कंपोनेंट यहां पे लेना होगा एक B/√2, और यहां पे लेना होगा B/√2, ठीक है भाई। तो यहां पे B/√2 और यहां पे भी होगा B/√2, ठीक है। अब इस B/√2 के लिए y वाला क्या है, आप इसको अगर ऐसे देखना चाहो, इसका अगर आप देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा आपको, मैं सारे तरीके आपको यहां पे बता दे रहा हूं, जिससे आपको जो सही लगे। पहले अगर कोई किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो सबसे आसान तरीका है वो पहले बता दूं। एल वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3/2j कैप, ये तो सभी लोग लिख सकते हो। और मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लो वेक्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा B cos 45, B cos 45, और B की वैल्यू √2 है, तो √2/√2, तो i कैप प्लस j कैप, B यही आएगा, देख लीजिए। B cos 45, B नहीं, 0 नहीं आएगा भाई, गलत कर रहे हैं कहीं। FB जो होगा वो देखिए क्या आएगा, IL क्रॉस B। मैंने वही कहा कि जिसको कुछ नहीं समझ में आए वो ये तो कर सकता है। तो IL क्रॉस B कर लो, IL क्रॉस B क्या आ जाएगा, IL की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3/2j कैप, क्रॉस B है i कैप प्लस j कैप। इसमें भी डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं दिखती, आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, हो जाएगा। तो देखिए i क्रॉस i 0, i क्रॉस j का आएगा, i क्रॉस j का क्या आ जाएगा FB, ये तो 2 × 1, तो कितना आ जाएगा 2i, और i क्रॉस j होता है k कैप, ठीक है, एक मिल गया। इसी तरीके से 3/2 का j क्रॉस i वाला होगा, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2, और j क्रॉस i क्रॉस j होता है k कैप, j क्रॉस i होगा माइनस k कैप, तो -3/2 k कैप। तो फाइनली हमारे पास आ रहा है 3/2 i, लिखो ना यहां पे, तो कितना हो जाएगा 4।
तो ये आ जाएगा अपने पास 4 माइनस 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/2 आई। कितना आ रहा है देखिएगा, 2 i कैप 2 जे आई क्रॉस जे, ये हो गया 3/2, 1.5 ही था ना, हाँ तो 1.5 था, तो 1.5 के लिए अपने पास आ जाएगा 3/2 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होगा माइनस के कैप, तो 3/2 आई, यही तो आ रहा है, तो यहां से कितना आ रहा है I/2 के कैप, ये आ रहा है क्या देखिएगा, आई की वैल्यू 10 है, 5 कुछ गड़बड़ हो रहा है देखिए, सी सी आ रहा है ना आपका, तो यहां देखो कहीं कुछ गड़बड़ है, ऑप्शंस तो मैच होने चाहिए कोई ना कोई। 5 न्यूटन आ रहा है। बी वेक्टर कैसे लिखा, बी वेक्टर का कंपोनेंट लिया है, B/√2 i कैप, बी की वैल्यू √2 टेस्ला दे रखी है ना, तो इसका कंपोनेंट लिखोगे तो B/√2, बी वेक्टर हमने लिखा है, अच्छा ये 2√2 तो नहीं है, एक मिनट रुको, हाँ यही तो गड़बड़ है, जो आपके सीट में क्वेश्चन है ना उसमें वैल्यू थोड़ा गड़बड़ ले लिया, ये 2√2 है, ये 2√2 है भाई, इसीलिए ऐसा आ रहा है, सॉरी ये वैल्यू गड़बड़ ले ली थी मैंने। तो बी जो होगा, बी है अपना B/√2 आई कैप, ये तो कंपोनेंट लेके सभी लोग लिख सकते हैं, और बी की वैल्यू है यहाँ पे 2√2, तो ये आएगा 2 i कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, 2 बाहर ले लेता हूं, ये 2 है, तो आप शायद समझ गए आप लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4i माइनस 3i के कैप, चेक करिए i क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा 4i के कैप, सॉरी i के कैप, और i की वैल्यू 10 है, तो ये आएगा 10 के कैप, तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, ILB साइन 45 माइनस 37 डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बहुत बढ़िया अप्रोच लगाया आपने, आप कर सकते हैं बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बहुत सारे तरीके से आप सोच सकते थे कि एंगल बिटवीन देम, लेकिन आपको फिर साइन 45 माइनस साइन 37 साइन A माइनस बी से ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको साइन A माइनस बी से ओपन करना पड़ेगा। आई वेक्टर क्या कह रहे हैं, हाइपोटेनियस से, नहीं समझ में आप क्या कह रहे हैं, आई वेक्टर नहीं एल वेक्टर बोलिए, ये शायद समझ गए। इसका एक और भी उपाय था, वो ये था कि आप क्या करो, देखो इसको 2 में ब्रेक कर दो, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन, ये 37 तो आपने निकाल ही लिया था, तो यहां पे प्रोजेक्शन ही तो 2 है, आप इसका दूसरा अप्रोच देखिए, एक और अप्रोच हो सकता है, देखिएगा इसका दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि ये अपने पास L था, यही था, और B के आपने 2 कंपोनेंट लिए थे, B कितना आ रहा था कंपोनेंट वाइज, इधर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा था और एक वर्टिकल में आ रहा था, ये था अपने पास 2i कैप 2 था, Bx जो था, Bx भी आ रहा था अपना फाइनल मैग्नीट्यूड 2, और By भी आ रहा था 2, और ये जो आपने L लिया है इसका ये था 0,0, और ये था कितना कितना था ये 3/2 और हाँ 2,3/2, तो ये आपका था 2,3/2। तो सभी बच्चे ये तो समझ रहे हैं कि इसका और क्या मीनिंग है, इसको आप अलग अलग वे से देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो कि एक वायर ऐसा है 2 लेंथ का, एक वायर ऐसा है
3/2 लेंथ का, ऐसे देख सकते हो। एक वायर है 2 लेंथ का और दूसरा है 3/2 लेंथ का। नेक्स्ट अप्रोच देखिए, तो 2 लेंथ वाले में 2 लेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? बी एक्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें फोर्स लगाएगा बी वाई। 2 लेंथ वाले में केवल फोर्स लगाएगा बी वाई, और बी एक्स जो है लगाएगा फोर्स वाई वाले के लिए। बी एक्स जो फोर्स लगाएगा वो वाई वाले के लिए। शायद सब लोगों को समझ में आ गया। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ए सी और ये बी। तो एफ ए सी जो होगा वो आप लिख सकते थे आई इंटू एल, मतलब 2 आई एल, और बी वाई, और बी वाई कितना है 2 है, तो मतलब 4 आई। डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं एल क्रॉस बी, तो ये लेंथ वेक्टर है एल क्रॉस बी, तो ये अपने पास आ जाएगा के कैप। देखिएगा, इसी तरीके से एफ बी सी या एफ सी बी भी आप लिख सकते थे। वो क्या लिख सकते थे, ये लेंथ है 3/2 इंटू आई एल और बी एक्स, और बी एक्स यहां पर कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 आई, और ये भी क्या आ जाएगा देखिए एल क्रॉस बी, बी एक्स इधर है लेंथ इधर है, तो ये भी प्लस के कैप। ये उल्टा आ रहा है, प्लस के कैप आ रहा है। एक डायरेक्शन ये माना ना मैंने, तो ये ऐसे मानूंगा, तो इसकी डायरेक्शन देखो जरा, हाँ नीचे जा रहा है ना, सही है, एल क्रॉस बी नीचे जाएगा, ये एल है और बी इधर है, तो ये माइनस में जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस के कैप। तो यहां से भी कर लो, आपको नेट मिल जाएगा एफ ए बी सी या एफ ए बी, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 आई माइनस 3 आई। तो करने के बहुत सारे अप्रोच हैं, मैंने आपको ये अप्रोच एक सुझाया। हालांकि ये सब ना सोच के आप डायरेक्ट भी कर सकते थे आई के कैप। बोलो भाई, माइनस के कैप आ रहा है, माइनस के कैप क्यों आ रहा है, माइनस के कैप क्यों आ रहा है? माइनस के कैप आ रहा है क्या, कहां पे बताइएगा? एल क्रॉस बी ही करेंगे ना, तो एल क्रॉस बी करोगे तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के हो गया, और इधर जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस आई के होगा, तो अच्छा ये 6 आएगा। ओहो, ये तो अपने पास आ जाएगा। हम्म, यहां 6 आएगा ना, देखिएगा 2 आई कैप और जे कैप, ये तो वही रहेगा। ये 3/2 है, नहीं 2 तो कैंसिल, सही तो है भाई, सही है भाई, माइनस नहीं आएगा, सही है। दोनों मेथड से मैंने आपको दिखा दिया, आंसर फाइनल यही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, उसका आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया जा रहा है। वायर ऐसे पड़ा हुआ होगा, मान लो ऐसा वायर है कोई। हम्म, इसका आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया जा रहा है, तो वायर ऐसा रहा होगा। ब्लैक बोर्ड के प्लेन के अंदर, चलो बना ही देता हूं।
ऐसा कोई प्लेन होगा एक्सजेड प्लेन, ठीक है। इस एक्सजेड प्लेन में कोई वायर आपने ऐसे रख रखा है, मान लो ऐसे रख रखा है वायर। तो वायर आपका जेड एक्सिस है, विजुलाइज कर लो कि ये वायर है और इसका मैं सामने से आप देख रहे हो तो समझ गए होगे, तो आपको केवल इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा। इसका आपको केवल क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा, ऐसा है देखो। ठीक है, तो आपने इसको सामने से देखा है, ये क्रॉस मैं दिखा रहा हूं। क्रॉस का मतलब है कि करंट इनवर्ड जा रहा है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स डायरेक्शन में है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर है। ठीक है, और ये रफ सरफेस है, ये रफ है। वायर अपना किधर है, जेड एक्सिस में, वायर जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सिस बता दे रहा हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन है, क्रॉस का मतलब जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये अपने पास वायर है, इसमें करंट है। ये बोला जाता है कि वायर का मास एम है, वायर का मास एम है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि लीस्ट फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में म्यू है, ग्राउंड और वायर के बीच में म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू जो है अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आपसे ये बोला जा रहा है कि द लीस्ट फोर्स एक्टिंग, ये भी आपको दिया नहीं जा रहा है, बस आपको गेस करना है। द लीस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द current carrying wire which is along z axis is, ये इसका कौन सा व्यू है, मतलब फ्रंट व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, मैं नीचे बना दूंगा अभी। द लीस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर विच इज अलोंग जेड एक्सिस इज F1 एंड F2 फॉर वायर टू मूव, फॉर वायर जस्ट टू मूव, एंड F1 इज ग्रेटर देन F2, एंड F1 इज ग्रेटर देन F2, ये दिया हुआ है। F1 इज ग्रेटर देन F2, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है फाइंड मास ऑफ द वायर एंड म्यू, फाइंड वेट, वेट ऑफ द वायर, तो वायर का वेट बताना है। दूसरा आपको बताना है म्यू, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड वायर। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मैकेनिक्स का रोल आएगा, तो थोड़ा सा जिन बच्चों ने किया है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी इतना तो सुना सुना होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं है न्यूटन लॉ लगाना कोई ऐसा बहुत हाई फाई मैकेनिक्स यूज नहीं होने जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स सभी बच्चे जानते हैं
वो पता होना चाहिए फॉर्मूला। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है अपना म्यू इंटू एन, ये तो सभी बच्चों को पता होगा आई थिंक। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, तो सभी लोगों को दिख गया होगा, इतना मैंने विजुलाइज करा दिया आपको कि ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस था। इसको सेंटर से बनाता हूं क्योंकि क्वेश्चन नहीं विजुलाइज होगा फिजिक्स में तो नो डाउट फिर मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये अपना जेड एक्सिस के लॉन्ग ये वायर है, इसी का आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको बनाया जा रहा है। शायद आप सभी लोग समझ गए हैं, क्योंकि आगे भी आपको ऐसा डायग्राम खूब मिलेगा और वो जेई एडवांस में भी जो है ऐसे ही वो डायग्राम देंगे, पूरा नहीं बना होता है। ठीक है, तो आपको विजुलाइज करना है ये। तो पहली बात तो ये देखिए क्या कह रहे हैं सर, बट क्लोज लूप में तो फोर्स 0 है। ये लूप नहीं है भाई, कंफ्यूज हो गए आप। ये लूप नहीं है, एक सिलेंड्रिकल वायर है। ये लूप नहीं है, एक सिलेंड्रिकल वायर है मेरे भाई। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर है, उससे जो है अपना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ जो दिया है इसमें मैं क्यों बोल रहा हूं कि दो लिस्ट फोर्स लग रहे हैं, F1 एंड F2 दो लिस्ट फोर्स क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं, यहां पे भी एक क्लू है, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि करंट की डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी, ये नहीं दिया है इन्होंने। तो पहले करंट अगर आप इनवर्ड लेते हैं, करंट की डायरेक्शन अगर आप इनवर्ड लेते हैं कि इसमें करंट मान लो ऐसे जा रहा है इनवर्ड, आप देखिए सामने से देखेंगे तो ये अंदर को जाता हुआ दिखेगा, सामने से देखेंगे तो आपको ये अंदर जाता हुआ दिखेगा, तो उसको क्रॉस में बनाया जा रहा है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन ये लेके चलते हैं, आई डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां पे जरा गेस करो व्हाट विल बी द फोर्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एल क्रॉस बी, एल अंदर की तरफ होगा और बी की तरफ कर्ल करोगे तो फोर्स नीचे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे, तो यहां पे एफ बी नीचे आएगा। ये शायद सब लोग समझ गए। किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिट वेक्टर लिख के कर सकता है क्या? एल का डायरेक्शन किधर है, एल यूनिट वेक्टर किधर है? माइनस के कैप। बी किधर है? किसी को अगर ये राइट हैंड से नहीं समझ में आ रहा है, आई कैप। तो फोर्स के लिए क्या करते हैं, फोर्स यूनिट वेक्टर हमें चाहिए केवल ना, तो बस डायरेक्शन चाहिए, तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस ले लो, एल क्रॉस बी लेना, तो माइनस के कैप क्रॉस आई कैप। तो इस एफ का यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा? के क्रॉस आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? के क्रॉस आई होता है जे मतलब माइनस जे। तो आपको मिल गया कि नहीं इजीली कि जो एफ बी होगा वो क्या होगा? नीचे होगा। अब एफ बी नीचे होगा तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का आइडिया है कि यहां पे एम जी भी लग रहा था और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और यहां पे लगेगा एम जी, ये इसका मास है, वेट है जो भी। तो अब यहां पे जो फ्रिक्शन, आप सबको पता है कि एफ बी जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है। एफ बी नीचे कैसे लग रहा है? अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स को इसे मूव कराना है, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा F1। दो फोर्स क्यों आ रहे हैं मूव कराने के लिए, देख लीजिए, F1 इधर लगेगा और जब तक ये इस स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम नहीं करता तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो इस केस में फॉर वायर टू मूव, देखिएगा, फॉर वायर टू मूव क्या बोलेंगे? सर मूव अलोंग जेड एक्सिस बोला है क्या? अच्छा, करंट कैरिंग वायर, अरे नहीं नहीं भाई, कहां मूव अलोंग जेड एक्सिस है? द लीस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर विच इज अलोंग जेड एक्सिस। करंट कैरिंग वायर का जो करंट है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये लिखा हुआ है।
है ना, द लीस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर। अच्छा यहाँ इससे तो यही समझ में आता है, तो इसको हटा रहा हूं, लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है। द लीस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर इज लिख दे रहा हूं, ये हटा रहा हूं, इज F1 एंड F2 फॉर वायर टू जस्ट टू मूव। अब ठीक है भाई, बाकी तो डायग्राम में है। तो फॉर वायर टू मूव F1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Fs मैक्स। इतना तो याद होगा सभी बच्चों को फ्रिक्शन वाला, कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को जो है क्या करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। तो F1 जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम के लिए इक्वलिटी लेते हैं, F1 इक्वल टू Fs मैक्स, और F1 क्या हो जाएगा फिर, Fs मैक्स कितना लिखोगे, म्यू इंटू, देखो अब नॉर्मल रिएक्शन की डिपेंडेंसी आ गई कि नहीं। नॉर्मल रिएक्शन यहां क्या लिखा जाएगा, mg प्लस Fb। एक बार प्लस लिखा गया है जब इनवर्ट है, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है mg प्लस Fb, ये देख पा रहे हैं आप, mg प्लस Fb, ये देख पा रहे हैं सब लोग। तो F1 ये हो जाएगा म्यू mg प्लस Fb क्या हो जाएगा, ILB। ठीक है, I जो है करंट है, लेंथ ऑफ द वायर L ले लेते हैं, और B मैग्नेटिक फील्ड था, तो ILB ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं करंट आउटवर्ड ले लेता, ठीक है, अगर मान लीजिए करंट में नेक्स्ट में चल रहा हूं, करंट में मान लीजिए इसी वायर में आउटवर्ड ले लूं, क्यों दो वैल्यू आ रही है इसको समझिए, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। अगर ये आउटवर्ड हो जाए डॉट में, ठीक है, करंट अपना डॉट में है, तो क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है और करंट डॉट में है, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा बताओ, L क्रॉस B। ये लेंथ वेक्टर होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा L क्रॉस B, तो L को, ये L है, L को B की तरफ करोगे तो FB ऊपर जाएगा। क्या आप बोल रहे हो यार, आपने समझा ही नहीं पूरा। कहां लेफ्ट हाफ में ऊपर, लेफ्ट हाफ में नीचे? कभी आपने सोचा है कि कोई एक वायर में करंट ऐसा होता है क्या कि नीचे ऊपर दोनों में अलग अलग बहे? अरे यार, जिधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उधर से हायर पोटेंशियल से लोअर जाएगा। अपर हाफ लोअर हाफ कहां बता रहे हो? पूरे वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अपर हाफ लोअर हाफ क्या बता रहे हो? गजब गजब लॉजिक है यार। करंट तो वायर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी ना मेरे भाई। तो ये अपने पास करंट है और इसका जो हो जाएगा L क्रॉस B, यहां पर जिनको नहीं गेस हो रहा है वो लेंथ वेक्टर जो होगा वो होगा प्लस K कैप, और जो मैग्नेटिक फील्ड तो वही था, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट वेक्टर है वो अपने पास है I कैप। तो फोर्स का यूनिट वेक्टर हो जाएगा L क्रॉस B से, देख लीजिए जिनको राइट हैंड से नहीं दिख रहा है, L क्रॉस B करेंगे तो I क्रॉस K, तो वो आ जाएगा J कैप प्लस J कैप। इसका मतलब यहां पे इस केस में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर FB, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए दो फोर्स बोला गया है। अब यहां नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, देख पा रहे हैं, mg इधर होगा। यार देखिए, इस लेवल के क्वेश्चन वही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनको एक्चुअली कुछ फंडामेंटली चीजें आती हैं या जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज मेरा ये मेहनत व्यर्थ जाएगा, वो भैंस के आगे बीन बजाओ वाली बात हो रही होगी। तो FB और इधर mg, ठीक है, टीचर के एफर्ट को वही लोग कर पाएंगे सही जो उस चीज को वैल्यू दे पाएंगे। FB इधर mg, तो अब फ्रिक्शन जो है देखिए, अब जो फोर्स लगा रहे हो ये लग रहा है F2, ये फोर्स लगेगा F2 क्योंकि अब आपको कम फोर्स लगाना होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो यहां स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, यहां स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो अपनी कम आएगी। Fs2 जो यहां लगेगा, इस केस में जो Fs मैक्स लगेगा वो कम होगा। तो इसको मूव करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंसी है, Fs इक्वल टू म्यू इंटू एन। F1 और F2 की डायरेक्शन कैसे पता चली? अरे भाई, F1 और F2 की डायरेक्शन दी हुई है, आपको उसे खींचना है, या तो इधर दिया होगा या इधर दिया होगा, कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है।
तो यहां पे अपने पास F2 क्या आ जाएगा बताइए, फॉर ब्लॉक फॉर वायर टू मूव। तो फॉर वायर टू मूव F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास कितना, Fs मैक्स इस केस का, मतलब जस्ट टू मूव के लिए। तो F2 की यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने नहीं लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा दीजिए, ये है अपना नॉर्मल रिएक्शन। तो फाइनली यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है कितना, N इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। तो यहां आ जाएगा एम जी माइनस एफ बी। तो F2 इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ बी इज योर आई एल बी। तो हमें ये म्यू और आई एल बी आई निकालना था शायद। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन ये थी F1 इक्वल टू म्यू आई थिंक एम जी प्लस आई एल बी, देखिएगा यही था, म्यू एम जी प्लस आई एल बी, एम जी प्लस आई एल बी। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे तो नॉर्मल की वैल्यू लिख दिए भाई, ये रहा नॉर्मल, इसी की तो वैल्यू लिख रहा हूं, म्यू इंटू एन। तो फर्स्ट और डिवाइडेड बाय सेकेंड कर दें अगर, तो यहां से देखो क्या आएगा अपने पास, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, म्यू तो कट जा रहा है, एम जी प्लस आई एल बी अपॉन में एम जी माइनस आई एल बी। चेक करिएगा, यही आएगा। तो हमें वेट निकालना था, ये भी आपके सीट का ही क्वेश्चन है शायद, लास्ट सेक्शन का। तो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं बताता जा रहा हूं। हाँ, आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, हमें वेट निकालना है और म्यू निकालना है, मैंने भी यही लिखा था ना। मुझे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, वेट और म्यू, ठीक है। तो निकाल लो यहां से, वेट तो आ ही रहा है, तो वेट यहां से मिल जाएगा आपको, निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, mg को एक तरफ ले आइए, तो F1 माइनस F2 mg इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो F2 प्लस F1 ILB। तो mg वेट आ गया, F1 प्लस F2 अपॉन F1 माइनस F2 ILB, ये वेट हो जाएगा। हाँ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो बिल्कुल, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो जैसा आप करना चाहो। तो यहां से mg आ जाएगा। अब एक बार mg आ गया तो आप म्यू भी निकाल सकते हो किसी एक में पुट करके। तो म्यू अपने पास हो जाएगा F2 अपॉन में mg माइनस FB, मतलब ILB। तो एक काम करो ना, ये म्यू चाहिए ना हमें, म्यू हमारा क्या आ रहा है, तो एक काम करो, mg अपॉन ILB, F1 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन F1 माइनस F2। ठीक है, दोनों को -1, दोनों साइड मैं -1 कर दे रहा हूं, तो हमें mg माइनस ILB मिल जाएगा, वही अपना F2 बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो mg माइनस ILB अपॉन में ILB इक्वल टू, इसको करोगे तो क्या आएगा, F1 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे केवल आएगा 2F2 अपॉन में F1 माइनस F2, देख लीजिएगा। और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो यहां से F2 अपॉन म्यू, तो F2 अपॉन में म्यू ILB इज इक्वल टू 2F2 अपॉन में F1 माइनस F2। तो F2 भी कैंसिल हुआ, तो म्यू हमारे पास आ जाएगा
F1 माइनस F2 अपॉन में 2 टाइम्स ILB, तो ये अपना म्यू हो जाएगा। तो सॉल्विंग आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने कर लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब कभी कभी आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक स्लाइडर है, ऐसा है कुछ, और आपने क्या किया, इसमें एक स्लाइडर है जो इस पैरेलल रेल पे स्लाइड करेगा, इस पैरेलल रेल पे स्लाइड करेगा। ठीक है, और यहां पे आपने कोई बैटरी कनेक्ट की है, कोई बैटरी कनेक्ट किया है आपने। मान लीजिए आपने यहां से एक बैटरी कनेक्ट किया है, और ये कंडक्टिंग है। ठीक है, कोई भी बैटरी आपने कनेक्ट किया है और ये कंडक्टिंग है, और रेजिस्टेंस के नाम पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको रेजिस्टेंस की, क्योंकि मैं करंट ही दे देता हूं। मान लीजिए आपने एक क्लोज लूप तैयार किया, ये पोटेंशियल कुछ V होगा और यहां पे आपने करंट फ्लो कराया I, इसमें मान लीजिए I फ्लो हो रहा है। ठीक है, और पूरे जोन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी मैंने, इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड केवल स्लाइडर तक सीमित नहीं है, आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको D दिया जा रहा है, ये डिस्टेंस स्लाइडर का B ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो कैपिटल B ले लीजिए, और स्लाइडर L लेंथ तक का है, स्लाइडर जो है वो अपना L लेंथ का है, स्लाइडर यहां से L लेंथ का है, L लेंथ का स्लाइडर है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 मान लो यहां कोई स्विच रहा होगा, आपने उस स्विच को क्लोज कर दिया, एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज। ठीक है, स्विच क्लोज हो जाता है, इसका मास m ले लीजिएगा, और स्लाइडर स्मूथ है, लिखता जा रहा हूं मैं, स्लाइडर इज स्मूथ बट ग्राउंड इज रफ, ये ग्राउंड शुरू हो जाता है, बट ग्राउंड इज रफ। ठीक है, एंड म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between ground and slider, between ground and slider। क्लियर है। अब आपको बताना है कि फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस स्लाइडर कवर फ्रॉम पैरेलल रेल्स। ठीक है, तो पैरेलल रेल से वो मैक्सिमम कितनी दूरी पे जाके, मतलब मैक्सिमम का मतलब आप समझ रहे हो कि वो जब रुक जाएगा तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज, स्लाइडर इज स्मूथ बट ग्राउंड इज रफ,
एंड म्यू बी द कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड स्लाइडर। आपको मैक्सिमम डिस्टेंस ये अपने पैरेलल रेल्स हैं, ठीक है, और ये स्मूथ है। पैरेलल रेल के बारे में ये है, स्लाइडर इज स्मूथ के जगह पे मुझे लिखना था, स्लाइडर नहीं, पैरेलल रेल। पैरेलल रेल्स पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो पैरेलल रेल जो है वो अपना स्मूथ है। ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। तो पहले का क्या होगा, सभी लोग समझ रहे हैं कि स्विच को क्लोज कर दोगे, ठीक है, तो करंट ये आई फ्लो करेगा, लिखा ही हुआ है। तो ये करंट आई जो है इसमें जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर भी तो जाएगा, क्या जाएगा इधर? तुम लोग बताओ सोच के, ये करंट इधर आएगा फिर इधर भी जाएगा क्या? बोलो, जल्दी बोलो। नहीं ना, बिल्कुल ओपन सर्किट है ना, स्लाइडर अपना पैरेलल रेल कंडक्टिंग है, यहां ओपन है, यहां कुछ भी नहीं है। तो ये इतना तो सब लोग पढ़ चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये ऐसे आएगा। अब इसमें फोर्स कैसे लगेगा, L क्रॉस बी, देखिएगा फोर्स कैसे लगेगा, L क्रॉस बी, ये लेंथ वेक्टर है, देखिए इधर आई की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर, बी की तरफ कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन इधर है, तो इधर लगेगा एक फोर्स जो इसको स्लाइड कराएगा, जो इसको स्लाइड कराएगा एफ बी। और ये स्मूथ है और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। किसी बच्चे को ये टेंशन नहीं होना चाहिए सर ग्रेविटी, यहां ग्रेविटी कुछ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये सब हॉरिजॉन्टल रखे हैं, किसी टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल पे स्लाइडर होगा, उस पे ये ऐसे चल रहा होगा इस तरीके से, ये अपना स्लाइडर है, इसी पे ये ऐसे चल रहा होगा। ग्रेविटी इधर होगी जो नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी आप देख लीजिए, आई एल क्रॉस बी राइट में लगेगा। अब इस एफ बी की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी वेलोसिटी तो इसकी 0 है, बट एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, एफ बी बाई एम। तो सीन ये होगा कि यहां होगा आई बी, एल के जगह यहां बी दिया हुआ है, कैपिटल बी बाई एम। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर, है ना, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर, आई एल बी। तो आई बी इंटू बी अपॉन एम, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर। क्लियर है? अब इस एक्सेलरेशन से ये टी इक्वल टू 0 से बढ़ेगा, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक स्लाइडर पे चलेगा, इसको कोई टेंशन नहीं है, यहां तक आ जाएगा। यहां आने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी गेन हो जाएगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो भी गेन होगी हम निकाल सकते हैं क्या, इसकी जो वेलोसिटी गेन होगी वो v होगी, वो हम निकाल सकते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन से, ठीक है। क्या नो नो कर रहे हो भैया प्रिंस? तो ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन से आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये लेंथ l है, तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थर्ड काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u यहां पर 0 है, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब 2al, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2al। तो यहां से आपको a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 2l और a की वैल्यू है आई बी इंटू स्मॉल बी अपॉन में m। तो दैट इज योर v स्क्वायर, दैट इज योर v स्क्वायर। अब इसके आगे क्या होगा, इसके बाद जो है इसका जीवन कष्टमय हो जाएगा, है ना, फ्रिक्शन आ जाएगा। अब ये ग्राउंड पे जो है स्लिप करेगा जब विथ फ्रिक्शन, तो धीरे धीरे रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। बोलो भाई, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा इस तरफ, एफ के नेट फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इधर एफ के लग रहा होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो अब है ही नहीं, करंट तो 0 हो चुका है, ये तो समझ रहे हो, यहां कोई करंट नहीं है, लूप खत्म हो चुका है, तो ये 0 हो चुका है। हाँ, वर्क एनर्जी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्क एनर्जी से भी कर लीजिए, बिल्कुल सही आपने सोचा है, कर सकते हैं। तो यहां पे हमें रिटार्डेशन मिलेगा। अब ये नया रिटार्डेशन कौन देगा, काइनेटिक, इसका हो जाएगा कुछ a1,
तो ये A1 निकाला जा सकता है, वो हो जाएगा एफ के बाई एम, जो होगा म्यू एम जी अपॉन में एम, जो होगा म्यू जी। तो दैट इज द रिटार्डेशन। अब यहां से जो कहानी शुरू होगी, मैक्सिमम पूछा है, तो जब तक ये रुक नहीं जाता, जब तक ये कहीं फाइनली रुक नहीं जाता, v फाइनल 0 नहीं हो जाता, तब तक ये मैक्सिमम मतलब चलता रहेगा। तो दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज आवर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एस मैक्स। ये होगा अपना एक्स एस मैक्स। उसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी 0 और रिटार्डेशन है म्यू जी, सिंपल काइनेमेटिक्स है। तो आप क्या लिखोगे फॉर ग्राउंड मोशन के लिए, क्या हो जाएगा, इजिली बता सकते हो, बताओ क्या होगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v माइनस म्यू जी, नहीं सॉरी, थर्ड इक्वेशन ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 ए एस मैक्स। तो एस मैक्स आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो 1 अपॉन 2 म्यू जी इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 आई एल बी स्मॉल बी अपॉन एम, 2 आई एल बी इंटू स्मॉल बी अपॉन एम। देख लीजिए, 2 आई एल बी स्मॉल बी अपॉन एम। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो आई एल बी बी अपॉन म्यू एम जी, आई एल कैपिटल बी स्मॉल बी अपॉन म्यू एम जी। चेक करिएगा अपना आंसर, सभी लोग चेक करिएगा। आई बी बी एल अपॉन म्यू एम जी, आई बी बी एल अपॉन म्यू एम जी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस रिलेट हो सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपको मर्जिंग क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें काफी हद तक। ठीक है, जैसे यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे कर दें, इसी वायर को, एक वायर है मान लीजिए, और ये इंक्लाइन प्लेन पे है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है कोई अपना, और आपने यहां पे कोई वायर लगा रखा है, वायर ऐसा है मान लो, ठीक है, ये वायर है अपना, और इंक्लाइन प्लेन का ये इंक्लाइनेशन होगा कुछ, ये कुछ इंक्लाइनेशन है इसका, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है। तो यहीं तक बना दे रहा हूं, फिर ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, काम भर का हो गया, दिख गया होगा सबको, ऐसा कोई वायर है। ठीक है, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, पूरा वर्टिकल है। ये वर्टिकल दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अलग बात है।
ये पूरा वर्टिकल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी पूरी वर्टिकल है, मतलब प्लेन के वर्टिकल नहीं, वाई डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। वाई डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे लूप पे। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, मैं इधर बना दे रहा हूं, ये अपना बी है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास ये थीटा है, मास एम है, इसका मास एम है। तो हमें ये बताना है कि पहला दो केस करेंगे। पहला है केस वन, इफ इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ, इफ इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ, ठीक है, फाइंड आई magnitude and direction of I so that wire will be in equilibrium. Find magnitude and direction. डायरेक्शन मतलब आपको A से B या B से A इस सेंस में बताना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ I so that wire is in equilibrium. वायर इज इन इक्विलिब्रियम। जल्दी बता दीजिए। ठीक है, ये तो आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। दूसरा केस हम लोग करेंगे, इफ वायर इज रफ, इफ मतलब इंक्लाइंड प्लेन इज रफ, inclined plane is rough and current in the wire is I. Find आई ये भी देना पड़ेगा किस तरह से है। आई फ्रॉम बी टू ए, फाइंड म्यू मिनिमम, फाइंड म्यू सो दैट wire is in equilibrium. तो ये आपको दो केस बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले केस में जब स्मूथ है तो वो तो सभी बच्चे कर सकते हैं कि पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो। मैग्नेटिक फील्ड आपकी किधर है, इधर है ना, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। एक कंपोनेंट अपना होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर। एंगल क्या होगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा। तो इसका जब कंपोनेंट लोगे तो क्या क्या आएगा, एक इस तरफ एंगल जज कर लो तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बी का कंपोनेंट इधर आएगा, एक बी साइन थीटा, मानते हो, जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, वो हो जाएगा 20 कॉस थीटा। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा
और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये जो है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब करंट की डायरेक्शन किधर हो जिससे कि mg तो सभी लोगों समझ रहे हैं, mg का मैं यहां पे डायरेक्ट दिखा रहा हूं, mg साइन थीटा तो हमेशा ऐसे ही लगेगा भाई, इसी को रोकना है। तो आप गेस कर सकते हो, इसी mg साइन थीटा को अपोजिट डायरेक्शन में रोकना है, यही है ना। तो कौन सा फोर्स लगेगा जो इसके लॉन्ग हो। अब इसमें तुम्हें यह देखना है कि b के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है b साइन थीटा, दूसरा है इसके परपेंडिकुलर, है ना, जिसको मैं डॉट से भी दिखा सकता हूं। यहां पे अगर डॉट बनाऊं तो आउटवर्ड आ रहा है, ये है b कॉस थीटा एक तरीके से, ठीक है। और ये अपना है इधर b साइन थीटा, इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, डॉट का मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो अगर आप करंट देखो तो आई एल क्रॉस बी करोगे तो इस वाले कंपोनेंट का b साइन थीटा की वजह से मान लो करंट इधर लेते हो तो l क्रॉस b जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, l क्रॉस b इनवर्ड मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कराएगा। जबकि b कॉस थीटा के लिए देखो तो ये l इधर लेते हो और b ऊपर है b कॉस थीटा, तो फोर्स इधर आ जाएगा। तो शायद सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा रिस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट होगा जिसके वजह से इस पे ये रोकना चाहोगे तो इसमें फोर्स लगेगा, सॉरी करंट लगेगा इस डायरेक्शन में B2A, करंट B2A होगा और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा FB वो इधर आएगा। और वो किस B की वजह से आएगा ये भी आपको समझना है। ये FB जो होगा वो किसके वजह से होगा, B cos थीटा के वजह से, FB ड्यू टू B cos थीटा। मैं यहां पे यही लिख देता हूं FB cos थीटा, जिससे आप ये समझ जाएं कि ये मैग्नेटिक फोर्स B cos थीटा कंपोनेंट का है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो यहां से अब आप बता सकते हो, ये साइन सबको क्लियर है कि नहीं, फिर देख लीजिए B साइन थीटा और अगर करंट ये I है तो I और B साइन थीटा इसके वजह से किधर आ रहा है, L क्रॉस B प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, उस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है और इनवर्ट जा रहा है, तो इसीलिए वो नॉर्मल रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। जो काम आपको इधर आएगा सेकंड वाले में वहां भी नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा। तो यहां के लिए आप बोल सकते हो कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द वायर या फॉर वायर डज नॉट स्लाइड, केस 1 के लिए कर रहे हैं, फॉर वायर नॉट टू स्लाइड क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा ना, ठीक है। और एफ बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आई एल, ये लेंथ एल ले लीजिएगा, नहीं दिया अगर है तो, ठीक है। इसका मास m है और लेंथ l ले लीजिएगा, तो आई एल, ये नेग्लेक्टेड है थोड़ा बाहर का जो दिख रहा है, आई एल और बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था, आई पूछा गया था, तो आई आ जाएगा mg साइन थीटा अपॉन बी एल बी कॉस थीटा, दैट इज mg अपॉन बी एल टैन थीटा। तो ये मिनिमम आई होगा भाई, ठीक है। अब करंट फ्रॉम बी टू ए था, यस, अब ये क्लियर है आपको। यहां पे भी मैं वही दे रखा हूं और आपसे अब मैं पूछ रहा हूं कि म्यू बता दो, ये करके ही जाते हैं, ये बी पार्ट भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में अब आप मुझे बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन क्या क्या लगेगा, कौन लोग मिलकर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे। एक तो mg cos थीटा है ना, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो आप लोग को ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा मैं। अगर इसका केवल क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो ऐसे देख लो, है ना, यही होगा क्रॉस सेक्शनल व्यू।
तो इसमें मैं आपसे कह रहा था कि यहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो इधर लगेगा mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा, ये आपने देखा। तो इधर आएगा अपने पास mg cos थीटा, और ये था अपना mg sin थीटा। क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा इंक्लाइंड प्लेन का, इनका नेट नॉर्मल रिएक्शन, वो आपने n लगा दिया। और एक b साइन थीटा का, अभी आपने पढ़ा कि जो एफ बी साइन थीटा है वो भी इसको क्या लग रहा है, पुश करेगा। तो ये चीज एक अच्छा हो जाता है यहां पे क्वेश्चन में कि इधर आपको एफ बी, इधर हो जाएगा अपना एफ बी साइन थीटा, मतलब एफ ये नॉर्मल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, एफ ड्यू टू बी साइन थीटा। ठीक है। और एक हमारे पास लगेगा एफ ड्यू टू बी कॉस थीटा, एफ ड्यू टू बी कॉस थीटा, वो इधर लगेगा। अब ये क्वेश्चन बना तो है, बट यहां पे एक दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्या होगी, इसको बी टू ए नहीं करिए, ए टू बी करिए, नहीं तो फिर इसमें केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दो फोर्स लगेंगे ना, एक नीचे फोर्स लगेगा, एक ऊपर। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वायर की स्लिपिंग होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बनाएगा। फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी, दो फोर्स अगर अपोजिट में है। तो बेटर है कि इसको क्या कर दीजिए कि बी टू ए कर दीजिए, ए टू बी कर दीजिए। जब ए टू बी कर देंगे तो उसमें इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, बी साइन थीटा का। वो क्या लिखेंगे आप, एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वही कर दीजिए। लेकिन एफ बी कॉस थीटा अपना फिर कैसा हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नहीं तो केस और बन जाएंगे। तो फ्रॉम ए टू बी कर दीजिए। ठीक है। तो ए टू बी करने से फायदा ये होगा कि ये तो चला जाएगा, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, किसकी, इसकी। एफ बी अपना ऊपर हो जाएगा, एफ ड्यू टू बी साइन थीटा, एफ ड्यू टू बी साइन थीटा। ठीक है। और लेकिन एक फायदा ये होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड जाएंगे, एफ ड्यू टू बी कॉस थीटा भी डाउनवर्ड जाएगा। तो हमें फिर केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो और अच्छा क्वेश्चन बनता, एफ बी कॉस थीटा। अब हमें पता है कि नेट फोर्स डाउनवर्ड है। ठीक है। तो जब नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो इस पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसको रेस्ट में रोके रखना है, तो यहां लगेगा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फॉर ब्लॉक नॉट टू स्लाइड आप क्या बोल सकते हैं, फॉर वायर, ये केस 2 की कहानी है, फॉर वायर नॉट टू स्लिप, क्या बोलोगे कि एफ बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्स, ये बोल सकते हो। या कायदे से ये ऐसे नहीं सॉल्व होता है, इसको लिखना चाहिए दिस इज इक्वल टू एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। और एफ बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई, एफ बी कॉस थीटा हो जाएगा आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू एफ एस, ये होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन सभी बच्चे जानते हैं कि सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो जब वो सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये सभी को पता है कि एफ एस जो भी होगा वो हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा, इतना तो सबने पढ़ा है। एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, ऐसे सॉल्व होता है इनइक्वलिटी के साथ, तभी आपको म्यू की मिनिमम या मैक्सिमम की बात पता चलती है। तो आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये लिखा जाएगा आई एल बी कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी साइन थीटा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन देख लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन अपने पास है एम जी कॉस थीटा माइनस आई एल बी साइन थीटा।
तो यहां पर आप म्यू इंटू एन करेंगे। एन क्या है? एम जी कॉस थीटा माइनस आई एल बी साइन थीटा, ये आएगा। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो थीटा दिया जाएगा। अब हमें म्यू निकालना था ना, तो म्यू की इनइक्वलिटी आएगी इधर, म्यू इधर लेके आओ और आई एल बी वाले को एक तरफ ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू एम जी, इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अच्छा, म्यू निकालना था ना हमें, तो म्यू को एक साथ लेके आना पड़ेगा। आई एल बी इधर लेके आओ, कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के साथ क्या होगा? एम जी कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा आई एल बी अपॉन में एम जी, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मतलब यहां पे म्यू मैक्स मिनिमम अगर बोला जाए तो इक्वलिटी होल्ड होगा आई एल बी अपॉन एम जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मतलब इसको टैन में भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टैन थीटा अपॉन में 1 माइनस टैन थीटा। ये आंसर बनेगा भाई, ये आंसर होगा इसका। एम जी साइन थीटा होगा, कहां पे कह रहे हो? म्यू इंटू एन में, एफ एस में तो म्यू है ना, और एन में सही तो है। क्या कह रहे हो? आई एल बी साइड में अच्छा, म्यू तो दोनों की तरफ आ रहा है क्या यार? ये कैसे हो रहा है? कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया है। नॉर्मल रिएक्शन है एम जी कॉस थीटा माइनस एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था? हाँ, कि ये एम जी साइन थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा एफ एस के बराबर हो। मतलब ये है एफ एस, आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, दिस शुड बी, यहां पे म्यू नहीं आएगा, ओके। आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एफ एस में म्यू नहीं आएगा, सही कह रहे हो। आई एल बी कॉस, तो सॉल्व कैसे होगा? आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, म्यू इंटू ये, ठीक है। तो अब आप यहां से म्यू म्यू तो आपके पास फिर आ जाएगा, यहां से एक ही आएगा, ये गड़बड़ है फिर। एफ एस होगा आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब ठीक है भाई, देख लीजिए, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? म्यू ही चाहिए था ना हमें, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन में एम जी कॉस थीटा माइनस आई एल बी साइन थीटा। चेक करिए जरा, अगर म्यू पूछेगा तो यही होगा ना। म्यू इंटू एन लिखा है मैंने, ये नॉर्मल रिएक्शन, और हमें म्यू पूछा है। एफ एस की वैल्यू जो होगी वो तो केवल यही है, एफ एस अपने पास यही है ना, आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, यही एफ एस है। और नॉर्मल रिएक्शन अपने पास ये है, एम जी कॉस थीटा माइनस आई एल बी साइन थीटा, और एफ बी कॉस थीटा मतलब आई एल बी, ये सही तो है भाई, अब तो ठीक है।
ये वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा एफ एस, ये एफ एस हो गया, और ये म्यू इंटू उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सही तो है। अब तो म्यू मिनिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये बताएंगे, मैंने वैल्यू नहीं लिया है तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, बड़ा दिख रहा है। आई एल बी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन में एम जी कॉस थीटा माइनस आई एल बी साइन थीटा। चेक करिए जरा सब लोग, यही आना चाहिए म्यू की मिनिमम वैल्यू। चेक करिए, सही है, ओके ठीक है। तो अब आपको वैल्यू दिया जाएगा तो आप वैल्यू निकाल के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वैल्यू लिया नहीं था, वैल्यू ले लेना चाहिए था, तो इतना ज्यादा नहीं करते। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि आप कैसे जो है मतलब करोगे, है ना। तो इस तरीके से आप मिक्स करके कर सकते हो क्वेश्चंस। चलिए फिर इसमें अच्छा क्वेश्चन और बना सकते हैं। चलिए छोड़िए, अभी आज काफी है आज के दिन के लिए, कल करते हैं, ठीक है। चलो।